देखिए आज का श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पूज्य गुरु जी सालों से अपनी शिव महापुराण की कथा तो कह रहे हैं, लेकिन कल की शिव महापुराण की कथा में उन्होंने जो एक कनेर के पुष्प से और एक बेलपत्र से उपाय बताया है वो आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। गुरु जी ने स्वयं अपनी व्यासपीठ से कहा है कि ये उपाय करने के बाद आपको 3 महीने भी नहीं रुकने पड़ेंगे, ना ही 3 हफ्ते रुकने पड़ेंगे। अगर आप अपने दिल से प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के सामने ये एक कनेर वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में परिपूर्ण हो जाएगी। आपकी मनोकामना अगर धन प्राप्ति से संबंधित है, आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप चाहते तो अपने जीवन में बहुत कुछ करना है लेकिन आलस की वजह से या फिर दुर्भाग्य की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा कि आपकी कैसी भी मनोकामना है सिर्फ 3 दिन में देखिएगा कि ये चमत्कारी उपाय आपके पूरे जीवन में कैसा चमत्कार करता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 ऐसे विशेष उपाय आज आपको बताए जाएंगे जो आपने इससे पहले पूज्य गुरु जी की किसी भी कथा में नहीं सुने होंगे। गुरु जी ने स्वयं कहा है कि ये उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय आपके लिए आसान इसलिए है क्योंकि इस उपाय के लिए ना तो आपको एक लोटा जल शिवालय लेकर जाना है, ना ही बेलपत्र लेकर जाना है और ना ही कोई अन्य सामग्री लेकर जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक कनेर का पुष्प ले लेना है। अगर आपके पास कनेर का पुष्प भी नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए या शिवलिंग के नीचे पड़े हुए कनेर के पुष्प को उठाकर उनसे भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही खास है। गुरुजी ने कहा कि आप अपने घर से चाहे मन बनाकर निकलें और चाहे ना निकलें, आप किसी दूसरे काम को करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको शिवालय में शिवलिंग के ऊपर एक कनेर का पुष्प दिख जाए तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप इस अचूक उपाय को कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक कनेर का पुष्प ले लेना है। देखिए ये कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग में 5 स्थानों पर समर्पित करना है। देखिए सबसे पहले आप लोग सामने पूरा शिव परिवार समझ लीजिए। स्क्रीन पर आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। अब देखिए इस उपाय को आप करेंगे कैसे। आप जो एक कनेर का पुष्प लेकर गए हैं उस कनेर के पुष्प को आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर टच करा देंगे, यानी गणेश जी वाले स्थान पर रखेंगे, लेकिन आपको अपने हाथ से ये पुष्प छोड़ना नहीं है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर दोबारा इसको उठाएंगे और श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर टच करा देंगे, यानी स्पर्श करा देंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहां पर इस कनेर के पुष्प को टच करा देंगे, यानी स्पर्श करा देंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आप कहां पर इसे टच कराएंगे तो वो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए शिवलिंग के ऊपर जो एक मटकी रखी होती है जहां से एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिरा करता है, वो जो मटकी रखी रहती है वो महादेव की 5 कन्याओं वाला स्थान होता है। तो आप चौथे नंबर पर इसी मटकी में ये एक कनेर का पुष्प टच करा देंगे, यानी स्पर्श करा देंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर 5वें नंबर पर आप ये कनेर का पुष्प टच कराएंगे शिवलिंग के बगल में जो त्रिशूल होता है उसमें, लेकिन त्रिशूल की जो तीनों डंडी होती हैं, त्रिशूल के जो तीनों शूल होते हैं, उन तीनों शूल का जो मिलन बिंदु होता है जहां पर ये तीनों मिलते हैं उस स्थान पर इसे टच कराएंगे। सामने आपको गोल गोल घेरे में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वाला जो स्थान है यहाँ पर ये कनेर का पुष्प आपको टच करा देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद इस पुष्प को आप सबसे आखिर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इस पुष्प की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा और सामने जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और आपकी जो भी मनोकामना हो, जो वर्षों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, जिसके लिए आपने बहुत सारे व्रत कर लिए हैं, बहुत उपाय कर लिए हैं, बहुत टोटके कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो पा रही है, तो शिवलिंग के ऊपर ये रख दीजिएगा और महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके जीवन के जितने भी संकट होंगे या फिर आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो आप स्वयं देखिएगा कि महादेव कितनी शीघ्रता से परिपूर्ण कर देते हैं। सिर्फ 3 दिनों के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी परिपूर्ण हो जाएगी।
देखिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो त्रिशूल में हम लोगों ने 5वें नंबर पर इस फूल को टच कराया है, इसका मतलब ही यही है कि हम महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने इस त्रिशूल से हमारे जीवन में चल रहे संकटों को, हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त कर दे। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो तब आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है और एक शमी पत्र ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है या शमी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और आप जो एक लोटा जल लेंगे वो आपको तांबे के पात्र में ही लेना है। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें और सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो एक बेलपत्र आप लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करा दीजिए। लेकिन ये उपाय इसीलिए खास है क्योंकि ये जो बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कराएंगे